हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सी प्रोग्राम को रन करने के लिए एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं। पर पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ भी समझा नहीं था कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे, एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या क्या चलता है, एक प्रोग्राम का पूरा कंपाइलर क्या क्या करता है, कैसे कैसे कौन कौन सी फाइल्स जनरेट करता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, और आगे जाके कैसे वो फाइल रन होती है। So let's get started. So my name is Rishabh. I'm a freelance Android developer and write coding blogs at codewithrish.com where we make coding fun. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करना कोड विद रिश। फर्स्ट लिंक आएगा codewithrish.com, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें सी प्रोग्रामिंग में जाएंगे। इसके अंदर जो हमारा पिछला वीडियो था सी प्रोग्राम का एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने ब्लॉग लिख दिया और उसी वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। और आज का जो हम वीडियो होने जाने वाला है उसका भी मैंने ब्लॉग लिखा रखा है, इसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, वीडियो से प्रोसेस करके यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं ये ब्लॉग में क्या क्या लिखा है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि 4 स्टेप्स होते हैं। पहले अपना सोर्स कोड होता है जो प्री प्रोसेसर में जाता है, फिर कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, फिर वो एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। तो ऐसे 4-5 स्टेप्स होते हैं तब जाके बनता है। और हर एक स्टेप में क्या क्या एग्जैक्टली होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ कंपाइलेशन। सो कंपाइलेशन देते हैं द कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंपाइलेशन बोलते हैं। तो ये 4 स्टेप्स से मिलकर बना होता है प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। तो ये 4 काम हमारे कंपाइलर के अंदर होते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है योर सोर्स कोड इज पास्ड इनटू द प्री प्रोसेसर। नाउ प्री प्रोसेसर एक्सपेंड दिस कोड लेटर, दिस एक्सपेंडेड कोड इज पास्ड टू द कंपाइलर। तो होता क्या है कि जैसे हम ना अपना एग्जांपल लेते हैं पिछले ये सी प्रोग्राम का। ये जो सी प्रोग्राम था, इसके अंदर हमने ये पूरा कोड लिखा रखा है। तो होता क्या है कि जैसे ये प्रिंट एफ लिखा रखा है, मेन इंक्लूड stdio डॉट एच, तो ये सब फाइल हमारे पास तो नहीं है ना। प्रिंट एफ का फंक्शन हमने कहीं लिखा नहीं है बट एक एग्जीक्यूट हो रहा है। stdio डॉट एच हमने लिखा नहीं है बट ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या है, कंपाइलर के अंदर ये प्री प्रोसेस्ड पड़े रहते हैं। वो सारा का सारा पूरा एक्सपेंडेड कोड में लिखा था। आगे हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे एक्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा ये चीज़, इसी वीडियो में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ताकि प्री प्रोसेसर सिंपली क्या कर रहा है कि हमारा जो कोड है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एक्सपेंड करके लिख। कंपाइलर क्या कर रहा है, जो हमारा एक्सपेंडेड कोड है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। और उसके बाद असेंबलर आता है। असेंबलर क्या करता है, अब जो हमारा असेंबली कोड जो हमारा कंपाइलर से मिला उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या, फाइल का एक्सटेंशन .o भी हो सकता है, .obj भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू आर वर्किंग ऑन द डॉस लाइक विंडोज तो इसका .obj होएगा। अगर आप लोग यूनिक्स पे काम कर रहे हैं जैसे लिनक्स या मैक मशीन पे काम कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .o रहेगा। उसके बाद काम आता है हमारे लिंकर का। बेसिकली क्या होता है कि हमारा हर प्रोग्राम कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ करे। सिंपल हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिखा है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये हमने stdio डॉट एच लिख रखा है। ये भी एक लाइब्रेरी ही है जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो प्री कंपाइल्ड होते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर ही, ठीक है। उनके एक्सटेंशन .lib या कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। तो लिंकर क्या करता है कि जो हमारे लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट कोड है और जो हमारे कोड का ऑब्जेक्ट कोड बना है उन दोनों का आपस में लिंक करता है, क्योंकि हमको उसका ऑब्जेक्ट कोड भी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट कोड चाहिए, तब जाके पूरा रन होगा, ठीक है। तो दोनों के ऑब्जेक्ट कोड को आपस में लिंक करता है और उसके बाद प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे एक ही फाइल में, जैसे बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक ही फाइल में कभी कोड नहीं लिखा जाता, मल्टीपल फाइल्स बनती जाती हैं। तो क्या कहते हैं, किसी दूसरे फाइल में अगर हमने कोई कोड लिखा रखा है, कोई फंक्शन लिखा रखा है, तो उसको भी हमको यहाँ पे मान लो हम लोग भी कैसे कॉल कर रहे हैं, तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, वो लिंकर के थ्रू हो रहा है। लिंकर हमको उसको यहाँ पे लाके कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद लिंकर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है। ये सब प्रोसेस के बाद, सारा आपस में लिंक करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल कर देता है जो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे और उसका प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल भी ओएस डिपेंडेंट होती है। अगर हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो .exe आएगा, और अगर हम यूनिक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लाइक मैक और लिनक्स तो उसका फाइल एक्सटेंशन .out आएगा। अभी हम लोग ये एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है hello.c, ओके। तो इसमें हमारा क्या है, कुछ नहीं, हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो फ्रॉम कोड विद रिश, ओके। तो ये मैंने एक डायग्राम दे रखा, जो भी हमने ऊपर बातें की है कि कैसे कैसे कोड जा रहा है। hello.c से प्री प्रोसेसर में जा रहा है, वो hello.i बना दे रहा है। एक्सपेंडेबल जो सोर्स कोड का फाइल का एक्सटेंशन .i रहता है, फिर असेंबली कोड का एक्सटेंशन s रहेगा, ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन .obj या .o रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगा .exe रहेगा हमारा विंडोज़ में, और .out रहेगा हमारा यूनिक्स पे सिस्टम पे, ओके। तो अगर हम लोग को भी ये फाइल जनरेट करनी है तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम लोग अभी जनरेट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये फाइल जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक कमांड लिखी है, देखो टाइप द फॉलोइंग कमांड। ये कमांड हम लिखेंगे, इट विल जनरेट द hello.i, hello.o एंड hello.s।
ये IO and S ये तीनों फाइल जनरेट कर देगा। ओके, हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली इस कमांड को हम लोग कॉपी करेंगे और हमारे यहाँ पे टर्मिनल पे आके राइट क्लिक दबा देंगे, अपने पे पेस्ट कर देगा। जैसे ही एंटर करेंगे अभी देखना हमारे यहाँ पे फाइल जनरेट हो गई हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा hello.IO&S, हम लोग I और S को हम लोग थोड़े रीडेबल होती हैं, बट O फाइल रीडेबल नहीं होती, तो ये दिखाएगा नहीं ऐसा। ओके, और हमें अभी एक ये तो हो गया। अभी हमको एग्जीक्यूटेबल फाइल भी जनरेट करनी। ठीक है, दिस कमांड विल जनरेट दिस 3 फाइल्स। अब हम एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करेंगे। एग्जीक्यूटेबल नॉर्मली हम लोग अगर ये .o फ्लैग नहीं देंगे तो हम लोग को पता कि ये नाम से फाइल जनरेट कर देते हैं। हमको हमारे कस्टम नाम से एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करनी है, तो हम लोग -o फ्लैग का यूज़ करते हैं, -o हेलो या ऐड करेंगे। ये देखो हमारे पास hello.exe फाइल आ गया। अब hello.exe को रन करने के लिए कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है दिस कमांड विल जनरेट द exe, फाइनली टाइप दिस। इसको हम रन करेंगे, कॉपी पेस्ट एंटर। हेलो फ्रॉम द कोड विद रिश, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि बैकग्राउंड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन हो गया। बट अभी भी क्या है कि हम लोग को ये पता ही नहीं है कि सारा कुछ क्या लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब देखो, अभी इस वीडियो में अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल वीडियो हो रहा है, तो कोई ऐसी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जैसे जैसे हम कोड करेंगे तो इसको इस वीडियो को दोबारा से आकर देखना, तब ये वीडियो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगी कि एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूँ। हमारा सी प्रोग्राम 2 चीज़ों से बना होता है, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो जैसे ये मेन है ना, तो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ भी हम लोग ऐसे करके लिख देना, इंट ABC पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये एक फंक्शन बन गया। ये तो हमारा ये मेन फंक्शन भी तो यही है, इंट मेन, और ये हमारा ब्रैकेट्स आ गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब है क्या कि जी मेन है हमारा एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जो हमारा मेन है ये जो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो हमारे सी के अंदर डिफाइन हो रखा है। तो स्पेशल टाइप का फंक्शन है, उसका क्या मतलब है? स्पेशल टाइप का फंक्शन ये है कि जहाँ पे भी हमारा मेन फंक्शन आ जाता है, कोड वहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू होएगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये चलो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि इंट मेन ये सब क्या लिखा है। ठीक है, कि यहाँ से हमारा कोड चालू होता है। ठीक है, और ये हमारा प्री डिफाइंड एक सिंटेक्स है, हमको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक फंक्शन कैसे डिफाइन करना ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमारा क्या है, printf हेलो वर्ल्ड हेलो फ्रॉम द रिश। ये काइंड ऑफ हमने एक फंक्शन कॉल किया, बट ये फंक्शन तो हमने डिफाइन किया ही नहीं। printf कहाँ पे, हमारे पूरे फाइल में कहीं पे ही नहीं printf। तो क्या कि ये जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की ना, इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं, हेडर फाइल लाइब्रेरी दोनों बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर ही ये फंक्शन एक डिफाइन हो रखा है printf नाम का। जब प्री प्रोसेसिंग हो रही है तो क्या कर रहा है, इस लाइन को पूरे उस फंक्शन से रिप्लेस कर देता है। इसको हम लोग बिल्कुल से नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा एक्चुअल प्रोग्राम पड़ा रहेगा, देखो। और इसके ऊपर इसने सारा कुछ ऐसा जितना भी कुछ इसके लिए इसको रन करने के लिए चाहिए था, इसने सारा का सारा ऐसे लेके पूरा फाइल में रख दिया इसने। ठीक है, अभी क्या कि अच्छा हम लोगों को पता चला है कि printf इसके अंदर से आ रहा फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है printf। तो ये अब इसके बाद क्या हमारा रिटर्न 0, हम लोग को यहाँ से रिटर्न 0 करना पड़ता है। रिटर्न 0 करने का मतलब कि अगर ये 0 रिटर्न कर दे रहा है तो हमारा कोड बिल्कुल सही से कंपाइल एंड रन हो चुका है। हमारा प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर ये 0 के अलावा कुछ और रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इस तरह से हमारे पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है, रन होता है, और एक एक लाइन का हमने यहाँ पे मतलब समझ लिया। अगर अभी भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे, क्योंकि आगे आगे हम लोग सीखेंगे इंट क्या है, इंक्लूड क्या है, printf क्या है, तो जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आती जाएगी। उसके बाद में आके तुम लोग ये वीडियो फिर से देखो तो और ज़्यादा क्लियर में समझ में आएगा कि मैंने एक एक लाइन में क्या क्या बोला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस अपने ब्लॉग का लिंक भी दे दूँगा, वरना आप लोग डायरेक्ट गूगल जाके जैसे मैंने सर्च किया वहाँ से सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट ब्लॉग है तो डायरेक्ट होम पेज पे भी आ जाएगा। अगर इसके बाद अगर तुम आप लोग वीडियोस लेट देख रहे हैं तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में जाके सीरीज़ बना रखी है मैंने, यहाँ पे सेटअप द सी एनवायरनमेंट कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लॉग खुल के आ जाएगा। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।